ये वो कुंड है जहां पर पूजा पहले की जाती है, कामाख्या देवी के दर्शन के पहले यहीं से शुरुआत की जाती है और उसी कुंड में वो पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्नी, उनका परिवार भी उनके साथ है, लेकिन कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे क्योंकि इस बार की राजनीति में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने उनकी पत्नी को लेकर ही अटैक किया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने उन तमाम आरोपों को गलत और साबित किया, बल्कि उल्टा ये आरोप लगा दिया कि देखिए पाकिस्तान के पासपोर्ट्स उठा कर इन्होंने उसको फोर्ज करके और ये कहा है। लेकिन ये वो कुंड है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं हनुमान जी की पूजा की जाती है और यहीं से शुरुआत करके आगे कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की जाती है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप देखेंगे यहाँ के जब आप पांडा से बात करेंगे तो वो ये हमेशा कहते हैं कि कामाख्या देवी में देश भर से लोग आते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसको एकदम रहस्य से जुड़ा हुआ एक मंदिर बता दिया। वो कहे नहीं, ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर आस्था के अलावा जो है कुछ नहीं है। मतलब लोगों का विश्वास है और आस्था है। ये जो रहस्य की बातें की जाती है, यूट्यूबर्स उसको खूब फैलाते हैं चाहे ताकि उनको व्यूज मिले, लेकिन यहाँ पर जितने पांडा हमें मिले उनका यही अनुरोध था कि आप लोग इसको दिखाइए कि ये शक्तिपीठ है, लोगों के लिए एक विश्वास का सबसे बड़ा गढ़ है जिसकी वजह से लोग आते हैं। तो माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए वो पहुंचे हैं कुंड में। वहां पर जल अर्पित करने के बाद ये पूजा की जाती है और उसके बाद फिर आगे का रास्ता सीधे गर्भगृह की तरफ जाता है जहां पर योनि कुंड है माँ कामाख्या का, जिनके वो दर्शन करते हैं। जल्दी से एक एक रिएक्शन आप लोगों से ले लेते हैं। संजय जी, जो बात मैंने संगीत जी से पूछी थी उसी पर एक रिएक्शन आपसे। रन अप टू इलेक्शंस में वोटिंग के दिन आज जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो उसी को आगे ले जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम असम के चुनाव में देखें कि मुद्दा क्या है, असल मुद्दा क्या है, हिंदुत्व का कितना बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा है। और जो घुसपैठियों की बात, जिसकी बात हम सुबह से कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने की है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये जो विजुअल्स हैं इस वक्त कई बार ऐसा लगता है कि ये विजुअल्स भी शायद वोटरों को प्रभावित करते होंगे, लेकिन संगीत ने इस बात का जिक्र किया था। मुझे लगता है आज वोटर बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो पहले से मन बना लेते हैं। तो इन विजुअल्स का हमारे दर्शकों के लिए महत्व है। ये देखने को मिलता है कि अब चीफ मिनिस्टर वोट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन शायद वोटरों के आप कैमरे में बोल रहे थे तो आप संजय जी देखे नहीं, बगल में आशुतोष जी ऐसे कर रहे थे। लेकिन वोटरों के मन पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बहुत इसका असर होता है। तो आशुतोष जी, आप मान रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आज वोटर प्रभावित होकर जाकर बीजेपी के लिए वोट डाल देगा? पता नहीं आप ही नहीं कह रहे थे जब वो कह रहे थे कि वोटर ने मन बना लिया है, तो आप ऐसे कर रहे थे। जब ये एडिटर था ना तो उस समय के क्लिप्स कुछ निकालने की जरूरत है, निकाल कर कहीं निकल जाता ना तो उस समय दिखाते कि तुम जब पढ़े लिखे आदमी, उस वक्त की क्लिप आपके पास होगी। देखिए, चुनाव के सुबह आज की तारीख, पढ़े लिखे से क्या मतलब, आज की सुबह आप कल कोई मस्जिद दिखा दे, कोई सिनेगॉग दिखा दे, कोई चर्च दिखा दे और कोई मंदिर दिखा दे और क्या इसके आधार में वोट पड़ेगा? इसका कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, यही तो संजय जी कह रहे थे। यही तो हम सभी कह रहे हैं। मैं भी कह रहा था। आप नहीं क्यों कर रहे थे? मैं भी यही कह रहा था। आपके बाल आपके बाल ऐसे वोटर ने मन बना लिया, आपने बाल के साथ चेहरा ऐसे हिल रहा था। हो सकता है आपने गलत मिसरीड किया हो। अच्छा, इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। एक ही चीज का असर पड़ता है चुनाव के रात के में, कितनी चिकन बटे, कितना दारू बटा और कितना 1000 रुपया बटा, इसका असर पड़ता है। शशि जी, कांग्रेस का इंटरनल खबर मालूम है। चलिए भाई, मैं आप लोग जानते हैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ इस चुगलबाजी से। नहीं शशि जी कांग्रेस का इंटरनल खबर लेकिन आपकी बात का गंभीर जवाब दे दूं। राजनीति में प्रतीकवाद का हमेशा महत्व रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना धार्मिक है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि प्रतिदिन वे धर्मपरायणता कितनी करते हैं, लेकिन राजनीति में चूंकि एक प्रतीकवाद का महत्व है तो प्रतीकवाद चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप जरा सोचिए, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तस्वीरें देखता था कि इंदिरा जी नगा वेशभूषा में आदिवासियों के साथ नाच रही हैं। आज भी नेता बहुत से इस तरह के काम करते हैं। आखिर कोई तो मैसेज जाता होगा, कोई तो मैसेज देने की कोशिश होती होगी। अब वो पहुंचता है नहीं पहुंचता है, असर करता है कि नहीं करता है, इसका पैमाना किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रतीकवाद चलता था, प्रतीकवाद चल रहा है और प्रतीकवाद मुझे लगता है चलता रहेगा। अब आप महिला वोटरों की बात कर रही थी अंजना। राजनीति में, भारतीय राजनीति में इधर महिला वोटरों का महत्व लगातार प्रतिष्ठापित हुआ है
और लगातार ये देखा गया है कि महिलाएं जिधर जाती हैं, भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे खूबसूरत बात इधर के चुनावों में है कि महिलाओं के वोट बहुत ज़्यादा महत्व रखने लगे हैं। आज असम की अगर बात करें तो जो उनकी अरुणोदय योजना है, मैं इनफैक्ट असमिया नहीं बोल सकता, तो वो अरुणोदय महिलाओं के विकास के लिए था और वो योजना अब वो रिकॉर्ड भी बताता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं के वोट पड़ते रहे हैं। तो ये महिलाओं का वोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और पीयूष, इस दौरान जब पंचायत आज तक में हमने उनका इंटरव्यू, मुझे लगता है, पता नहीं आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं, लगता है कि रिंकी बुएन शर्मा ही उनके साथ दिख रही हैं। अब उनकी वाइफ को लेकर भी बहुत विवाद हुआ, लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू किया शशि जी, तो इस बार पंचायत आज तक में, तो उनके पूरे हाथ में ऐसे नाखून के दाग छिले हुआ था पूरा। तो मैंने अचानक नोटिस किया, तो मैंने पूछ लिया कि ये क्या है आपके हाथ पे? तो उन्होंने कहा सारी जो दीदी और माताएं हैं ना, वो सब मुझे छूना चाहती हैं, तो पकड़ती हैं तो नाखून से ऐसा लग जाता है। लेकिन मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। तो महिलाओं में एक जो लोकप्रियता उनकी है और जो अवेलेबिलिटी है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं उनके रैली। ये बहुत से नेताओं के साथ होता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में मैं बता रहा हूँ, अब वो नहीं है, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। आगरा के सर्किट हाउस पे सुबह 3:30 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो एक सभा करके आ रहे थे और उनके परिचारक ने उनका कुर्ता उतारा क्योंकि बहुत थके हुए थे वो सब, उनके हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे, पूरे हाथों पर और कई जगह उनके पट्टियां बंधी थी। मैंने पूछा ये क्या है? बोले यार सोचो, 10,000 आदमी अगर आपको छूने का प्रयास करता है तो क्या हालत होती होगी। पूरा बदन सूजा हुआ था, बड़े खूबसूरत आदमी थे वो। और राजीव गांधी मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये नेताओं के साथ होता है। जब वो जाते हैं, कोई थपकी मारता है, कोई उनको छूता है, उसमें नाखून भी लग जाते हैं, कभी कभी चोट भी लग जाती है। पर ये राजनीति है, 5 साल में एक ही बार सही, पर कम से कम जनता को स्पर्श करने का अवसर तो मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप तो मामा बने हुए यहाँ पर आसाम में। बोले तो जनता का प्यार है, पहले मुझे दादा कहते थे जब मैं यंग दिखता था, अब मामा बना दिया है, थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो काका कहेंगे, लेकिन सीएम मैं ही रहूंगा।